थोड़ी सी कमी है आपका। कमी ये है, बुरा ना माने, क्योंकि जिसकी महफिल आप सजाए उसकी महफिल हम सिर्फ इंसान ही नहीं मनाते। ये नहीं है कि सिर्फ जमीन पर रहने वाले अशरफुल मखलूकात ही मनाते, बल्कि तारीख ये बताती है कि हर टाइम हर वक्त आसमान पर फरिश्ते हमेशा जश्न याद हुसैन मनाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब भी याद हुसैन मनाया करें तो पहले अपनी अदब मलहूज, क्योंकि मैं देख रहा था बैठे बैठे जब नकीब साहब निकाबत कर रहे थे, शोहरा साहब नात पढ़ रहे, तो आपस में गुफ्तगू हंसी मजाक कर रहे। और ये वो महफिल है जहां पर जिब्रील भी फरिश्तों को लेकर के उतरते। इस वजह से क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी महबूब का जिक्र होता है तो फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर के जिक्र करने वालों को और सुनने वालों को तमाम फरिश्ते अपनी नूरानी परों से भाप लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वजह से अदब मलहूज। क्यों? बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। थोड़ी सी भी गलती ये आपकी महफिल बेकार है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत के देखिएगा, कारी गुलाम यासीन साहब आप बहुत अच्छे पढ़ रहे थे माशाअल्लाह। सर ताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सर ताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन फूल, और तिनका भी हमारे हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन को, जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अगर आप अच्छे समाज आप देख रहे, मैं देख रहा था आप इनको बहुत दादो तहसीन से नवाज, बहुत हौसला अफजाई कर रहे थे। बस मुझे अब ज्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट मुझे बर्दाश्त करें। देखिएगा और दो शेर। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं, नवासाए शहे बदरो हुनैन रहते। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं, नवासाए शहे बदरो हुनैन रहते हैं। और एक चांद तारो, एक चांद तारो रोशनी ले लो, क्योंकि हम लोगों के दिलों में इमाम हुसैन रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के दिलों में इमाम हुसैन रहते हैं। और एक अशार माशाअल्लाह बहुत खूब। और एक अशार, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीदियत तेरे माथे पे पसीना है, खुदा का खौफ नहीं मेरे हुसैन का डर है। खुदा का खौफ नहीं था यजीद को, मेरे हुसैन का डर था। यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं
मेरे हुसैन का डर था यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का डर नहीं, मेरे हुसैन का खौफ है। और सैकड़ों सर हैं जिन्हें बचाती है नमाज, सैकड़ों सर हैं जिन्हें बचाती है नमाज, जो नमाज को बचा ले वो हुसैन सर का है। जो नमाज को बचा ले वो सर हुसैन का है। बिला तमहीद तमहीद मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें रब ताला फरमाता है, इसकी तफसीर में बता दो। तफसीर यह है कि जब नजरान के ईसाइयों, काजी साहब, जब नजरान के ईसाइयों ने जब मेरे नबी की बारगाह में आए और आने के बाद बहसो मुबाहिसा हुआ, नजरान के ईसाई ये कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सुनिए, बोलो क्या कहना क्या चाहते हो। नजरान के ईसाइयों ने यह कहा, अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह खुदा के बेटे, ईसा रूहुल्लाह खुदा के बेटे हैं। मेरे नबी ने सबूत पर सबूत हवाला बहवाला देते गए। मेरे नबी ने कहा एक बात बता, आदम अलैहिस्सलाम क्या आदमी से पैदा हुए हैं, क्या माँ के पेट से पैदा हुए हैं। नजरान के ईसाइयों ने कहा, हे अल्लाह के नबी, आदम अलैहिस्सलाम न माँ के पेट से पैदा हुए हैं, न आदमी से पैदा हुए हैं, वो तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं। उस वक्त मेरे नबी ने कहा, तुम आदम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं खुदा का बेटा कहते हो। हालांकि ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातो व तस्लीम हजरत मरियम के बतन मुबारक से पैदा हुए हैं। ये तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुम अल्लाह का बेटा क्यों कह रहे हो, जब सबूत पर सबूत दे रहे हैं। नजरान के ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त रब ताला ने सूरे आले इमरान में ये आयत तैयबा नाज़िल फरमाई और फरमा दिया, फमन हाजका मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हे अल्लाह के नबी, आप इनसे बहस ना करें, आप इनसे मुबाहिसा ना करें, बल्कि एक मैदान पर शर्त रख लीजिए कि वो अपनी औरतों को लेकर आए, वो अपने बेटों को लेकर आए, वो अपने भाइयों को लेकर आए, आप भी अपने बच्चों को लेकर आए, आप भी अपने बेटे को लेकर आए, आप भी अपनी औरतों को लेकर आए, आप भी अपने कुंबे को लेकर आए और एक मैदान में आकर के एक दूसरे पर बद्दुआ फरमाए। उसी वक्त ये आयत मुबाहिला नाजिल हुई है, उसी वक्त ये आयत मुबाहिला रब ताला ने नाजिल फरमाई है। जब ये मामला तय हो गया, ईसाई भी तैयार हो गए, मेरे नबी भी तैयार हो गए, शर्त के मुताबिक तारीख तय हो गई, मैदान भी मुकर्रर हो गया, दिन भी तय हो गया। ईसाई अपने मोहल्ले में गए, बड़े बड़े पादरियों को जमा किया, बड़े बड़े आलिमों को जमा किया, जो उस कौम के सबसे बड़े आलिम थे। उन आलिमों को जमा करने के बाद मेरे नबी के इधर जमा करने में लग गए। जब अबनाअना व अबनाअकुम की बारी आई, जब बेटों को जमा करने की बारी आई, तो तमाम हजरत अबू बकर के भी बेटे वहां मौजूद है, हजरत उमर के भी बेटे वहां मौजूद है, हजरत उस्मान के भी बेटे वहां मौजूद है, हजरत अली के भी बेटे मौजूद वहां है, तमाम के सहाबा के बेटे वहां मौजूद है। जैसे वह अबनाअकुम अबनाअकुम अबनाउना व अबनाअकुम की तफसीर आई, तो मेरे नबी ने फरमाया, मुझे किसी और का बेटा नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा का बेटा चाहिए। इमाम हसन इधर आओ, ए हुसैन इधर आओ। जब औरतों की बात आई, तमाम सहाबा सोचने लगे, शायद हो सकता है हजरत आयशा को बुला लिया जाए, हो सकता है हजरत मैमूना को बुला लिया जाए, हो सकता है हजरत सलमा को बुला लिया जाए, हो सकता है हजरत जवेरिया को बुला लिया जाए। तमाम सहाबा इसी सोच में पड़े थे, लेकिन मेरे नबी के लम्हाए मुबारक खुले, किसी और को नहीं। ये मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरी प्यारी बेटी फातिमा को मेरे मजलिस में आ जाए। दूसरा क्या कहने, लाजवाब लाजवाब। फातिमा को बुलाया, फातिमा को बुलाई। जब भाई की बात आई, जब भाइयों की बात आई, तो सबसे पहले तमाम लोग सोच रहे थे अबू बकर को बुलाया जाए, हजरत उस्मान को बुलाया जाए। उस वक्त मेरे नबी ने किसी को नहीं,
बल्कि फरमाया ए अली तुम मेरे भाई हो, मेरे पास। अब अली आए, बीच में मेरे नबी, एक तरफ इमाम हसन, दूसरी तरफ इमाम हुसैन, दाएं तरफ हजरत अली, बाएं तरफ हजरत सैयदा फातिमा। उस वक्त मेरे नबी ने कमली वाली चादर ओढ़कर फरमाया, बोला ओ अहले मदीना देख लो, अगर पंजतने पाक को देखना है तो हम ही पंजतने पाक, हम ही पंजतने पाक हैं। और एक बात बता दो, अभी मैं शुरू नहीं हुआ, आपको मैं तफसीर कर रहा हूँ, तफसीर आपके कुरान के आप मौजू का मैं तफसीर कर रहा हूँ ताकि मैं आगे शुरू हो जाऊँ। और एक बात, तारीख की बात बता रहा हूँ, अली की किस्मत, अली की किस्मत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अली की पंजतने पाक दो है, एक हजरत इमाम हसन हो गए, दूसरे इमाम हुसैन हो गए, तीसरे हजरत अली हो गए, चौथे हजरत फातिमा हो गए, पांचवें हमारे नबी हो गए। लेकिन जब दूसरे पंजतने पाक की आती है, बात आती है, तो पहले नंबर पर हजरत अबू बकर, दूसरे नंबर बोले उस पहले नंबर पर हजरत अबू बकर, दूसरे नंबर पर हजरत उमर, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान, चौथे नंबर पर हजरत अली, पांचवें नंबर पर हजरत हमारे नबी। अब एक बात समझ में आई, ए अली आपकी किस्मत पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आपकी किस्मत कितनी बड़ी है, आपकी बुलंदी कितनी बड़ी है, आपका मुकद्दर कितना बुलंद है कि पंजतने पाक में भी इधर भी है उधर भी, अली इधर भी है उधर भी है। अब जाकर के ये पंजतने पाक तैयार हो गया। तैयार होने के बाद मैदान में चले तो जो वहां का यह सबसे बड़ा पादरी था, तारीख बताती है, यह साहब जो सबसे बड़ा पादरी था, वो पादरी देखने के लिए आए कि देखे मेरे नबी ने क्या तैयारी करके रखी है, किन औरतों को बुलाया है, किन मर्दों को बुलाया है, किन बोटों को बुलाया है। लेकिन यह साहब पादरी जैसे मेरे नबी की बारगाह में आया, हजरत इमाम हसन के नूरानी चेहरे को देखा, इमाम हसन के नूरानी चेहरे को देखा, इमाम हुसैन के चेहरे को देखा, हजरत सैयदा फातिमा को देखा, हजरत अली को देखा, मेरे नबी को देखा और फौरन भागे गया। और जाने के बाद अपने कौम से कहा, ए कौम सुनो, खबरदार मुबाहिले के लिए मत जाना, खबरदार बद्दुआ के लिए ना जाना, क्योंकि हमने ऐसे चेहरे देखकर आए हैं, क्योंकि हम ऐसे मुखड़े देखकर आए हैं। कसम खुदा की, अगर वो मेरे नबी दुआ कर देते, अगर इमाम हसन आमीन कर देते, तो हम पहाड़ भी चल करके मेरे नबी के कदमों में आ जाता। खबरदार बद्दुआ, मुबाहिले के लिए मत, मुबाहिले के लिए मत करो। इसराइल वहां से वापस पलट गए और मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर खैरियत थी कि वो बद्दुआ के लिए नहीं आए, मुबाहिले के लिए नहीं आए। अबू बकर ने कहा, क्यों अल्लाह के नबी? क्योंकि जब मैं दुआ करता था, छोटी छोटी हाथों से इमाम हसन आमीन कहते, इमाम हुसैन आमीन कहते थे। सैयदा फातिमा अपने चादर ततहीर को उठा करके रब की बारगाह में दुआ मांगते थे, तो रब्बे काबा की कसम, क़यामत तक की नस्लों में आने वाली क़यामत तक एक भी ईसाई दुनिया में जिंदा, तारीख बताती है। अब आगे दुरूद पाक पढ़ दे, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ना चलता करबला की आप तारीख पढ़ेंगे, आपको एक बात समझ में नहीं आती है, अब मुझे भी नहीं आती है। बात यह है, मैंने आलम तसव्वुर में मैंने इमाम हुसैन से पूछा, ए आका हुसैन आप एक बात बताएं, आका हुसैन आप एक बात बताएं, अगर दुनिया का बेटा मरता है घर बर्बाद हो जाता है, दुनिया में किसी का दामाद मरता है घर बर्बाद हो जाता है, दुनिया में किसी का भांजा मरता है
घर मातम केदा हो जाता है, दुनिया में किसी का भाई मरता है, घर में मातम छा जाती है। लेकिन ए आका हुसैन, आप एक बात बताएं, उसी करबला की सरजमीन पर भाई अब्बास आलम बरदार के कटे हुए बाजू को आप उठा रहे हैं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। उसी करबला की सरजमीन पर आपने भांजे को, छोटे से भांजे को, उनको अपनी गोद में सिमट करके, उनकी लाश को सिमट करके अपने बहन ज़ैनब के गोद में दे रहे हैं। आका हुसैन, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। अपने बेटे 18 साल की जवानी हजरत अली अकबर की लाश के ऊपर दुश्मनों ने घोड़े दौड़ा दिए, यजीदियों ने घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन उस लाश को उठाते हुए आका आप मुस्कुरा रहे हैं। हे आका, 6 महीने के नन्हे मुजाहिद को जब आप दुश्मनों के सामने पानी का मुतालबा करने के लिए गए, लेकिन हुरमला का एक ऐसा तीर आया, बहर आलम तीर आई, जो हजरत अली असगर के नाजुक से हलक को चीरते हुए आपके बाजू मुबारक पर लगा, लेकिन उस खून को लेते हुए आप रोए नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं। आखिर बात क्या है, राज क्या है? तो उस करबला वाले आका ने जवाब दिया है, दुनिया वालों सुनो सुनो, जब दुनिया का कोई बेटा मरता है तो घर बर्बाद होता है, जब मेरा बेटा करबला में कटता है तो दीन आबाद होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हुसैन जिंदाबाद, नारे हुसैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। झूमकर दूध पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बारिक वसल्लम। सलात व सलाम या रसूल हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, अगर हजरत अब तक करबला की तफसीर पढ़ेंगे ना, तो जब करबला की तफसीर पढ़ेंगे तो 2 ही किताब सामने आती है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 2 ही वर्क आते हैं। एक वर्क का नाम इमाम हुसैन, दूसरे वर्ग का नाम हजरत सैयदा ज़ैनब। मसले पेश आते हैं। आखिर ये 2 ही किताबें करबला की तफसीर क्यों? वाह वाह, क्या बात। करबला की 2 ही तफसीर। अब करबला को, तारीख की बड़ी बड़ी किताबों को उलट से पलट कर दें, लेकिन 2 ही किताबें, एक इमाम हुसैन की, दूसरे सैयदा ज़ैनब। आखिर बात क्या है? तो मैंने बड़े बड़े उलमा से, मैंने अपने उस्तादों से पढ़ा और मैंने सुना है और ये कहा है, उन्होंने बताया कि बेटा जरा तारीख को करबला से ले, मदीना से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर जरा करबला मैंने पहुंचाया। इमाम हुसैन की जिंदगी को मदीने से लेकर मक्के तक पहुंचाया, मक्के से लेकर करबला की सरजमीन पर पहुंचाया। और जब मैंने करबला की सरजमीन पर पहुंचाया तारीख, तो मैंने देखा कि आका हुसैन ने, देखिएगा तारीख, जुमला देखिएगा, जुमला जाएगा, जुमला जाएगा कि आका हुसैन ने अपने नबी के दीन के खातिर अपने अहले अयाल को, अपने बेटों को मदीने से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर करबला तक, करबला में सबको कुर्बान करके अपने नाना के दीन को बचाया। और उसी सैयदा ज़ैनब ने उस लुटे हुए काफिले में से बचे हुए बचा करके मदीना पहुंचा करके नबी के दीन को फैलाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और बात, अभी मैं वाकई में नहीं जा रहा, अभी नुक्ता में जा रहा। आएंगे लोग। और एक बात बोलूं, हदीस नबवी है, हदीस नबवी यह है कि जब
यके बाद सारे शहीद हो गए, सारे शहीद हो गए। उस वक्त यके बाद दिगर सारे शहीद होते गए, सारे यके बाद दिगर शहीद होते गए। लेकिन जब हजरत अब्बास अलमबरदार की बात आई, हजरत अब्बास की बात आई, हजरत सकीना आए और ये कहा, चचा जान मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। देखो चचा, ए अब्बास अलमबरदार, देखिए मेरे फूल जैसे होठ पंखड़ियां जो है वो मुरझा चुकी है, आप मुझे कहीं से पानी लाकर पिला दें। लेकिन जब ये बच्ची ने 7 या 8 साल की बच्ची ने यह जमजगुला कहा, उस वक्त हजरत अब्बास अलमबरदार ने यह नहीं कहा कि बेटी मैं 3 दिन से मैं खुद भूखा हूं, 3 दिन से मैं खुद प्यासा हूं, मैं तुझे पानी कहां से पिलाऊं। उस वक्त हजरत अब्बास अलमबरदार अपनी बेटी सकीना को देख करके, अपनी भतीजी सकीना को देख करके अपनी आंखों में आंसू ले लेते हैं। लेते हुए अपने भाई जान हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं और इजाजत तलब करते हैं और अर्ज करते हैं, ओ मेरे आका हुसैन, ओ मेरे सती नाना के नवासे, ओ अल्लाह के नबी के दुलारे और सज्जदा फातिमा के लखते जिगर आपके घर में कोई भी किसी ने मांगने के लिए आया, आपने कभी भी आपने उसे रद्द नहीं फरमाया। आज इस गरीब की एक दास्ता है, आज इस गरीब की एक मांग है, आप पूरी फरमा दें। उस वक्त इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, ओ मेरे प्यारे भाई, आप बताइए क्या मांगते हो, मांगो, मैं तुझे अता कर दूंगा। मेरे पास पानी नहीं है, 3 दिन से भूखा हूं, 3 दिन से खाना खाया नहीं हूं, 3 दिन से मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास सरवत नहीं है, मेरे पास जाहो जलाल नहीं है। मेरा अब्बास अलमबरदार, मांगो क्या मांगते हो। उस वक्त हजरत अब्बास अलमबरदार अर्ज करते हैं, ए आका हुसैन, आज आपसे मुझे पानी नहीं चाहिए, आज आपसे मुझे माल नहीं चाहिए, आज आपसे मुझे दौलत नहीं चाहिए। ओ मेरे आका हुसैन, ये देखो मेरी प्यारी भतीजी, मेरी प्यारी बेटी सकीना प्यास के मारे तड़प रही है। ओ मेरे भाई हुसैन, आप मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दे, आप मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दे। उस वक्त इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, ओ मेरे भाई, अगर तुम्हें भेज दिया तो मेरे बाद काफले वालों का सहारा कौन बनेगा। मेरे बाद मेरे काफले वालों को, मेरे बाद मेरे अहले बैतुल्लाह को, अहले बैतुल्लाह को, औरतों को मदीना कौन पहुंचाएगा। उस वक्त अगर मैंने तुझे मैदान जंग में इजाजत दे दिया, अगर तुम शहीद हो गए तो मेरे बाद मेरी औरतों का हमदम बनकर कौन खड़ा होगा, अहले मदीना के लिए हमदम बनकर कौन खड़ा होगा, उनकी हिमायत के लिए कौन खड़ा होगा। ओ मेरे भाई, मैं जंग में जाता हूं, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। उस वक्त हजरत अब्बास अलमबरदार हाथों को जोड़ते हुए अर्ज करते हैं, ओ आका हुसैन, आप याद करें वो जमाना, आप याद करें जमाना जब आपके घर में कोई मांगने के लिए आता था, आप भूखे लाते थे लेकिन गरीबों को खिलाया करते थे। आपके घर में चूल्हा नहीं चलता था लेकिन दोस्तों से कर्ज ले करके दूसरों को खिलाया पिलाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। उस वक्त हजरत अब्बास अलमबरदार रोते हुए अर्ज करते हैं, आका हुसैन, मुझे अपनी प्यारी बेटी की प्यास नहीं देखी जाती, मुझे अपनी प्यारी बेटी की देखिए होश सूख चुके हैं। आका हुसैन, आप मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दें। उस वक्त इमाम हुसैन मजबूर हो जाते हैं, मजबूर होकर के बेटे बोलते हैं, भाई
जंग में चले जाओ, जंग में जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने हाथों से उनको जुल्फकार हैदरी देते हैं, अपने हाथों से हजरत सैयद अमीर हमजा सैयद शोहदा का इमामा बांधते हैं। इमामा बांधने के बाद जंग में जाने के लिए तैयार होते हैं। सामने से सकीना आती है और अर्ज करते हो चचा जान, खाली जा रहे हो, खाली लेकर नहीं आना, बल्कि अपने हाथों में प्यारी सकीना के लिए 2 बूंद पानी लेकर आना। सकीना के लिए 2 बूंद कतरा का पानी लेकर आना। हजरत अब्बास अलंबरदार घोड़े पर शेर की तरह सवार होते हैं, यजीदियों की तरफ बढ़ते हैं, कभी मैमना की तरफ, कभी मैसरा की तरफ, कभी आगे की तरफ, कभी पीछे की तरफ। यजीदियों ने आवाज लगाया, अमर बिन साद ने आवाज लगाया और कहा यजीदियों, ये देखो ये कोई और नहीं है बल्कि नबी के घराने वाला है। अरे इनके रगों में भी हजरत सैयदा फातिमा का दूध पड़ रहा है, इनके रगों में भी हजरत अली की फातह खैबर का इनके रगों में खून बोल रहा है। अगर इनको मारना है तो घेर कर मारा जाए, अगर इनको शहीद करना है तो घेर कर शहीद किया जाए। यजीदियों ने लाख मुकाबला किया। हजरत अब्बास अलंबरदार तन्हे तन्हा हाथ में मशकेजा लेते हुए फौरन दरिया फुरात की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ को चीरते हुए, भीड़ को फाड़ते हुए फौरन दरिया फुरात की तरफ बढ़ते हैं। जब दरिया फुरात में बढ़ते हैं फौरन अपने हाथों से मशकेजा भरते हैं, एक चुल्लू पानी उठाते हैं और पानी उठाते ही जैसे मुंह के करीब लाते हैं फौरन पानी बेटी सकीना की याद आती है और दिल में काले लगते हैं। और बस पानी मत पी, क्योंकि तेरी बेटी अभी प्यासा है, तेरी बेटी अभी पानी नहीं पी है, पहले बेटे को पिला ले बाद में पीना। हजरत अब्बास अलंबरदार पानी पीते नहीं है, मशकीजा भर लेते हैं। भर लेने के बाद घोड़े को हुक्म देते हैं, एक घोड़ा तू तो पानी पी ले, एक घोड़ा तू तो पानी पी ले। लेकिन घोड़े ने पानी पीना चाहा, लेकिन घोड़े ने पानी ना पिया, बल्कि सर को हिला दिया, बल्कि ये कहा अपने दिल हाल से और ये कहा घोड़े ने, अब्बास अलंबरदार मैं वफादार हूँ, गद्दार नहीं हूँ। जब तक के बेटी सकीना को पानी नहीं मिल जाता तब तक के ये जानवर होकर के पानी नहीं पिए। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब घोड़े भेजे ने पानी न पिया, अब्बास अलंबरदार ने भी पानी न पिया, घोड़े पर फिर शेर की तरह सवार हो जाते। सवार होने के बाद अपने खेमे की तरफ वापस आते। अमर बिन साद ने चिल्लाकर कहा, इधर देखें, उधर मत देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आप तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो आप मेरी तरफ। तुम के दुर्दे पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मोहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बास अलंबरदार घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद एक हाथ में तलवार, एक हाथ में पानी का मशकेजा लेकर के चल पड़ते हैं खैमे की तरफ। यह मंजर देखकर कि प्यारी बेटी सकीना कूद पड़ी और बाबा हुसैन से कहने लगे, ओ बाबा दे बोलो, नहीं बोलोगे तो बोलोगे यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारी बेटी सकीना कूद पड़ी। जो चेहरे फूल की तरह मुरझाए थे, चेहरे गुलाब की तरह खिल गए और कहा, ओ बाबा देख, ओ आका हुसैन देख, ये देखो मेरा चचा जान यजीदियों को चीरते हुए, फाड़ते हुए मेरे लिए दरिया फुरा से पानी लेकर आ रहा है। बहादुरी को देख, यजीद
सवाल लड़ रहा है, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। जब ये मंजर सकीना देख रही थी, बार बार ललकार रही थी, वो चचा जान जरा और हिम्मत से लड़, जरा बेटी सकीना को देख, पानी के लिए थोड़ा सा और दूर है, जरा हिम्मत तो दिखा, क्योंकि तुम्हारे रगों में सैयदा फातिमा का दूध है, तुम्हारे रगों में हजरत चलती है, तदबीर नहीं चला करती है, किस्मत को और मंजूर, खुदा को और कुछ और। जब हजरत हर बात अलम बरदा जब घोड़े पर सवार होकर के यजीदियों को गाजर मूली की तरफ काटते हुए चले आ रहे थे, अमर बिन साद ने आवाज दिया, बोलो यजीद